दूरी बना दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई अपना मारेगा तो छाया में गिरेगा। तो परिवार और जो रिश्तेदार है सोनाली फोगाट से सब उस टाइम पर दूर थे। ईव जो नजदीक आ रहे हैं उनका जो जहर है वो अंतरात्मा से जहर निकल रहा है। तो ये निधन था, अब निधन नहीं है, हत्या है। सोनाली फोगाट हत्याकांड 2022, इसे यदि आप सर्च करेंगे कभी बिग बॉस में तो सपना चौधरी भाई पीछे जो है सोनाली फोगाट की जो है चिता जल रही है। और हमारे साथ है अजय भारद्वाज, जो कि इन्होंने भाई ग्राउंड जीरो से मतलब एक मुद्दा कवर कराया है। आइए बातचीत करेंगे ना कि क्या खड़े कहते हैं भाई पत्रकार भाई साहब। राम राम भाई एंड हरियाणा दर्शक वाले जितने भी सबको राम राम। और भाई देख सको हो यानी कि हरियाणा की जो टिकटॉक स्टार थी सोनाली फोगाट, बीजेपी की नेता, और जिन्होंने टिकटॉक से लेकर के बिग बॉस तक का जो सफ़र तय किया है, आज वो अंतिम क्षण उनके अंतिम संस्कार आप उनका ये लाइव तस्वीरें एनडी हरियाणा की टीम से ये लाइव आप देख सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा संशय क्या है कि हर इंसान सोचा है जीवन में कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊँ, मतलब पता नहीं अलग अलग कल्पनाएं और इच्छाएं व्यक्ति की जिंदगी वो बढ़ती जा है। लेकिन अंत में हाल देख लो भाई क्या होना है, अंत में ये राख होना सब। वही बात है, मंजिल ढूंढने निकला, बस पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन लास्ट में मंजिल यही थी। मंजिल यही है भाई। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी की बड़ी नेता होते हुए भी आज 4 दिन के बाद, यानी कि आज 4 दिन के बाद जो उनका अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन अभी तक संशय बना हुआ है कि परिवार जो कार्रवाई है, जो प्रशासनिक कार्रवाई, उससे अभी तक संतुष्ट नहीं है। अच्छा नु कह रहे थे सीबीआई जांच होनी चाहिए, मतलब अभी 302 का मुकदमा दर्ज हो गया दोनों। देखो पता है क्या भाई, सीबीआई जो जांच है वो नेशनल लेवल का मामला होता है तब होती है। लेकिन इसमें यदि यह अच्छे तरीके से कानूनी प्रक्रिया प्रशासनिक तौर पर यदि कार्रवाई होती है तो सीबीआई जांच की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो खुल के पत्ते सामने आ गए। जो पीए सुधीर सांगवान, उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो सुधीर सांगवान के दोस्त है सुखविंदर सुखी, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो अब जो मामला है वो ये है कि प्रॉपर यदि अच्छे तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी तब होगा, इसमें अनेकों कड़ी निकलेंगे आगे। अच्छा भाई, जैसे 302 का मुकदमा दर्ज किया है, क्या लगता है आपने काफ़ी मुद्दे कवर करे थे, साफ सीधी बात है बिल्कुल, जैसे हत्याकांड को लेकर के कर ले और भी कई मामले ले, तो वे कहाँ तक पहुँचा है? थोड़े दिन बाद जेल में जाओगे, उसके बाद जमानत पाओगा। एक बेटी बची है, कहीं ना कहीं वो कह रहा ना कबूतर में जान अगर वो बता रहे थे उसके भाई। बिल्कुल भाई, देखो मेन बात क्या है, यदि आप देखो इंसानियत और मानवता आपने जिंदगी रखनी है तो थोड़ा है तो आपने सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। भाई सोनाली फोगाट ने जब ये पीए लगाए, सुनने में आवा भाई इसकी बहू भी है जो सरकारी मैडम लग रही है, रोहतक के अंदर, रोहतक से रहने वाला सांगवान है, और खुद ये करोड़पति बताया जाओ है। जब करोड़पति था बैकग्राउंड में, जब इसका पिछला डाटा खंगाला, इसकी बायोग्राफी खंगाली, करोड़पति तो पीए लगाने की जरूरत क्या है। रही बात भाई जो इतना नज़दीक है, किसी ने भी नहीं लाना चाहिए जितना सोनाली फोगाट ने उसको नज़दीक किया, लेकर के आई, और परिवार वाले और जो रिश्तेदार है उनसे दूरी बना दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई अपना मारेगा तो छाया में गिरेगा। तो परिवार और जो रिश्तेदार है सोनाली फोगाट से सब उस टाइम पर दूर थे। ईव जो नज़दीक आ रहे हैं उनका जो जहर है वो अंतरात्मा से जहर निकल रहा है। जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम दूर कर रखे थे, वो रियल में ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है कि वो सच में सोनाली फोगाट से दूर है। सोनाली फोगाट और उसकी बेटी, उनके अलावा उसके साथ है, सोनाली के साथ कोई नहीं था, चाहे फिर जो ये सुधीर सांगवान जो उनके पीए हैं ये। अच्छा अजय भाई, एक बात बताइए, यानी कि आपस में घर वालों के साथ भी इनका तालमेल था सोनाली फोगाट का, लेकिन नु कहा कि भाई जो है सुधीर सांगवान जो पीए था उसका, वो ना परिवार वाले अलग रखने की कोशिश कराया करता। लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा परिवार अब तक समझ क्यों नहीं पाया था बात? भाई बड़ी बात क्या है, सन 2016 की बात है। सन 2016 के अंदर सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है उसी में संदिग्ध रूप से संजय फोगाट जो सोनाली फोगाट के पति थे उनकी भी वहाँ पर हत्या हो जाती है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाती कि उनकी हत्या किसने की और कैसे हुई। मतलब जब इतना बड़ा मामला हो जाए तो एक बेटी है और मतलब करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। सोनाली फोगाट ने भाई दूसरी शादी नहीं करी, सोनाली फोगाट वहीं रही, वही फार्म हाउस संभाला, करोड़ों रुपए की संपत्ति संभाली। लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे ही सुधीर सांगवानी की लाइफ में आते हैं तो पूरी ज़िंदगी चेंजिंग कर देते हैं। बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी ज्वाइन होने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होते हैं, आदमपुर से टिकट मिल जाती है। एक बड़ी बात यह थी कि पूरे हरियाणा के अंदर खबर वायरल होती है कि टिकटॉक स्टार को पहली बार एक टिकट मिलती है, आदमपुर चुनाव से हार जाती है। लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि अभी आदमपुर जो विधानसभा सीट है यहाँ से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप किसी पार्टी को छोड़ देते हैं, किसी पार्टी के दामन को यदि आप छोड़ देते हैं तो स्वाभाविक की बात उस पार्टी से आपने इस्तीफा देना होता है। और यदि आप उस पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो आपकी जो विधायक की जो सीट है वो आपने उससे भी ऑटोमेटिक जो इस्तीफा देना पड़ता है। तो अभी उपचुनाव भी था, 4 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के साथ मुलाकात करी थी। एक शिष्टाचार के तौर पर एक मुलाकात करते हैं, औपचारिक
के जो विधियाँ हैं वो निभाते हैं और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि आदमपुर का जो विकास है हम दोनों मिल करके करेंगे। भाई दो तरह के एंगल है इस पूरे हत्याकांड मामले में। हत्याकांड नहीं कहेंगे क्योंकि धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो गया तो हत्याकांड हो गया, नहीं तो ये निधन था। अब निधन नहीं है, हत्या है। सोनाली फोगाट हत्याकांड 2022, इसे यदि आप सर्च करेंगे कभी भी आने वाले भविष्य में तो ये हत्याकांड ही निकलेगा। तो भाई एक तो राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है इसमें, वो बड़े खुलासे होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी का जो मामला है, क्योंकि संजय फोगाट के गुजर जाने के बाद करोड़ों रुपए की संपत्ति, फार्म हाउस है, मतलब इनके जो फ्लैट हैं, तो उसको लेकर के मतलब कुछ भी हो सकता है। जब इसकी जांच होगी तो कुछ न कुछ नया निकल करके आएगा। अच्छा भाई, उसकी एक बेटी है मेरे ख्याल में। हाँ, एक बेटी है यशोधरा। अच्छा, बस एक बेटी है। जिम्मेवारी उस बेटी का भी रो रो करके बुरा हाल है। देखो अभी तक तो इस परिवार इकट्ठा होगा, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, वो पता नहीं भाई बेटी अपनी मौसी के साथ रहेगी, चाचा के साथ रहेगी या मामा के साथ रहेगी। जो कुछ भी फैसला है वो अभी भविष्य के गर्भ में है, यानी कि बेटी के ऊपर डिपेंड करता है। बेटी लगभग 15 से 16 साल की उम्र की, और इतनी इस उम्र की बेटी को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा मतलब भला कौन सा होगा। लेकिन भाई उसकी माँ जब इतनी बड़ी थी, लगभग 40 से 42 साल की, वो ये षड्यंत्र का शिकार कर ली। ये तो भोली भाली बेटी है फिर भी इतनी बड़ी, जो अपने आप को बीजेपी की बड़ी स्टार प्रचारक मानती थी, जब उसे किन चालन दी। तो भाई मतलब जनता है, ये लालच जो ये बड़ी मतलब बुरी बला है, कहते हैं ना। भाई अभी जो है बीजेपी से जो भी शामिल हुए थे कुलदीप बिश्नोई, वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं देखने को मिला। हाँ, एक तो कुलदीप बिश्नोई पहुँचे थे, और डॉक्टर कमल गुप्ता है, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी से भी एक जो नेता है वो पहुँचे थे, और नवीन जयहिंद है, नवीन जयहिंद पहुँचे थे, कई पहुँचे हैं। और हिसार से जो मेयर है वो पहुँचे थे, और हिसार के जो बीजेपी के कैप्टन उपेंद्र जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे। तो भाई यहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ तक तो मुख्यमंत्री तक आना था भाई। बड़ी बड़ी जब स्टार प्रचारक थी वह, एक विधानसभा सीट नहीं, आदमपुर ने पूरा हरियाणा, पूरा हरियाणा तो उनको आदमपुर सीट की वजह से, टिकटॉक की वजह से जानता था, और पूरा इंडिया उनको बिग बॉस में जाने की वजह से जानता, यानी कि उनको पूरा इंडिया जानता था। बिग बॉस में तो सपना चौधरी गई भी है। हाँ, या फिर सोनाली फोगाट गई थी। यानी एक बड़ी बात थी, अचीवमेंट है ये भी हरियाणा के लिए, उनके लिए। लेकिन मेन जो बात लिकड़ कावेगी तो यही होगी कि भाई दौलत हड़पना चाहे थे उसकी। हाँ, कुछ षड्यंत्र है। देखो जांच, या कुछ और भी पास है। देखो जांच जब कह रहे हैं भाई अजय भाई कि उसकी एक वीडियो भी बनाई गई थी, उसको ब्लैकमेल किया जाए था। देखो वो क्या था, इन्होंने जो गोवा के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई है, वो कंप्लेंट है। उस बेस पे मुझे नहीं पता अभी तक वो कंप्लेंट को एफआईआर में बदला या नहीं। एक तो होती है कंप्लेंट, एक होती है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है उस आधार पर वो एफआईआर करती है। तो मेन बात थी कि 3 साल पहले इसके सोनाली फोगाट के भाई ने कंप्लेंट दी है कि 3 साल पहले सोनाली फोगाट के साथ यानी कि नशीला पदार्थ लेकर के बलात्कार किया गया है, और बार बार बलात्कार किया गया सोनाली फोगाट के साथ, वो भी सुधीर सांगवान जो इनके पीए है। इस प्रकार का आरोप लगाया इसके भाई ने, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया भाई। 3 साल तक यदि फिर उन्होंने कहा कि एक वीडियो बना ली बलात्कार करते होगी, फिर उस आधार पर ब्लैकमेल करते रहे। तो मतलब इस प्रकार की जो बातें, लेकिन इस पर मुझे नहीं लगता कि जो वो उसके इतना नज़दीक थी, तो बलात्कार की जो नौबत थी वो नहीं लगता वो कुछ मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। लेकिन जांच होगी तो भाई सच भी उसका है, वो तो मतलब इन जांच का विषय है। ये नहीं होगा कि जो परिवार वाले क्या करते, परिवार वालों से दूरी बनवाई, परिवार वाले। लेकिन सोनाली फोगाट ने इस बात का पता नहीं कि भाई मेरे परिवार वाले मेरे से दूर है तो उनसे मिलने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं यही तो मेन रीजन नहीं था आपको वीडियो बनाई है। छोटे बड़े भाई, जो आज का जो टाइम है वो क्या है, सब अपने दूर हैं, अपने रिश्तेदार, अपने काके ताऊ, अपने अड़ोसी पड़ोसी, सब ने दूर मानना सब। तो केवल नू मानना है भाई या लड़का है या लड़की है, बस ये मेरे नज़दीक है। जो पहले जो हमारा समाज होता था, एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव और जो लगाव, हमारा जो एक भाईचारा पंचायती तौर पर जो फैसले होते थे, आपको क्या लगता आज कितना भाईचारा है? भाईचारा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। रिश्तेदारी कितनी, रिश्तेदारी भी ख़त्म होगी। जब एंड टाइम पर दुख सुख की बात कर रहा तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, भाईचारा न भूल जो हैं, किसी और ने बुलावा साथ में। तो भाई वो कहाँ भाईचारा? सोनाली फोगाट का नहीं है, हर परिवार की कहानी है, हर परिवार की सच्चाई है। भाईचारा कहीं रहा ही नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा भाई। तो भाई अजय भाई हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी कवर किया भाई ने, एक बात करी है, लेकिन देखते हैं क्या मामला कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन उसके भाई ने कही है कि भाई अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, यानी कि इसमें बड़े बड़े खुलासे होंगे भाई। जो उसका मुंह बोला भाई है सोनाली फोगाट का, उसने कहा है कि अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, बड़े बड़े खुलासे भाई। जो जब मैंने तो जहाँ तक जो लगा, मैंने जो निचोड़ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मामला पाओगा, और उस षड्यंत्र का खुलासा जब जांच होगी तो जहाँ तक मुझे संभावना जो लग रही है, प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला मिलेगा। और जो ये जांच का विषय है वो एक उच्च स्तर
पर इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार से बार बार अपील है। एक तो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता थी, दूसरी बात यदि पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं होती तो कानून और संविधान के ऊपर जो लोगों का विश्वास, आम जनता का जो विश्वास है वो बना रहे। इस मामले में नहीं, हर मामले में एक निष्पक्ष रूप से न्यायिक तौर पर आपने जाँच करनी चाहिए। धन्यवाद। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि भाई राजनीतिक मुद्दों कुछ ऐसे इसकी भी- भाई देखो, कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो मतलब नू मान ले सब तो टेढ़ी चीज़ है। नू का राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। राजनीति तो आज का टाइम पर छोटा है बच्चा तो लेकर बड़ा बुजुर्ग तक, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, कोई भी हो, सब राजनीति करे। राजनीति तो है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि चुनाव लड़ेगा तो वही राजनीति। राजनीति और राजतंत्र को समझने के लिए तो बहुत साल लग जाएंगे लोगों के। हर कोई तो राजनीति खेल रहा। राजनीति करने के लिए चुनाव लड़ना थोड़ी ना है। मतलब किसी को बहला फुसला कर किसी इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी की ज़मीन को हड़प लेना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, वो भी तो राजनीति का हिस्सा है। ये सब राजनीति का हिस्सा भाई। जी चलो भाई, अजय भाई की बहुत टाइम लिया है, लेकिन क्या बायोडाटा अलीगढ़ का, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिएगा इंडिया हरियाणा चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।